आदाब, मुनसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल हुआ हजारों का जनसमूह। सीएम ने कहा, हम लोग बोका नहीं बनेंगे, अब दूसरों की बारी। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक। कहा, सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम करें। इनामी नक्सली गौतम पासवान दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की भीषण मुठभेड़, माओवादियों का मांद किया ध्वस्त। और कर्पूरी ठाकुर के प्रेतक गांव पहुंचे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। जयंती पर जननायक को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत सिमडेगा पहुंचे, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सीएम कार्यक्रम में पहुंचे। इससे पहले विधायक विक्सल कुंगाड़ी, भूषण बाड़ा, डीसी आर रोनिट और एसपी सौरभ कुमार ने सिमडेगा के बाजार टांड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हेलीपैड पर सिमडेगा जिला प्रशासन द्वारा सीएम सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा के 2 दिवसीय दौरे पर हेलीकॉप्टर से चाईबासा पहुंचे। उनके स्वागत में टाटा कॉलेज मैदान स्थित हेलीपैड में जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले सिमडेगा और चाईबासा जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री भोजन के पश्चात आज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने के लिए खूंटकट्टी मैदान पहुंचे। गौरतलब है कि कल सिमडेगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ लहजे में कह दिया था कि अब कोई भी काम कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर होगा। वही आज सीएम सोरेन ने कहा, आदिवासी अच्छे से जानते हैं कौन उनका सच्चा हमदर्द है। झारखंड पहले पिछड़ा राज्य था, लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी तो खास तौर पर 2014 के बाद जब विपक्षियों का कब्जा देश में हो गया, आदिवासी दलितों को रस्सी में बांध कर सड़क पे खींचा, और उसी को लेकर 2019 में जब हम लोग सोचे कि अभी राज बचेगा नहीं अगर इन लोगों को सत्ता से नहीं बेदखल किया, तब 2019 के वक्त हमने भी कमर कसा। और आपको याद होगा उसमें हम संघर्ष यात्रा निकाले थे और पूरा राज्य के कोने चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सिमडेगा एवं पश्चिम सिंहभूम जिले में चल रही विकास से जुड़ी योजनाओं का वरीय पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक कल संपन्न हुई। इसमें विभागीय कार्यों में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा, झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, लोगों की मदद के लिए आप सभी पदाधिकारी पूरे जोश और संवेदनशीलता के साथ काम करें। लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुने, उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम करें। कंपोनेंट्स को लेकर के विशेष रूप से हम लोग का फोकस था। ओवरऑल तो है ही, जैसे पेंशन, सार्वजनिक पेंशन में कोई छूटा कि नहीं छूटा, सावित्रीबाई फुले स्कीम में कितनी बच्चियों को जोड़ा गया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कितने तक गया नहीं गया, इन सब चीज़ों पर कुछ चीज़ों में अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में थोड़ा कमी बेसी है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा उसमें और थ्रस्ट देने की आवश्यकता है। तो कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा रहा। और ये क्योंकि पहली बार इस तरीके की कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा आज इनकी थोड़ा ये एक इंडिकेशन है कि आने वाला समय में कि सरकार कोई किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरते। नक्सल मुक्त झारखंड व चतरा बनाने को लेकर संकल्पित पुलिस ने एक बार फिर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चतरा में विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा सूचना मिली थी कि माओवादी संगठन के रोक सदस्य गौतम पासवान
रीजनल कमांडर नवीन यादव और जोनल कमांडर मनोहर के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु 20 से 25 की संख्या में कुंदा और सावाली थाना के जगती क्षेत्र में वो एकत्रित हुए हैं। इन पर पुलिस बल द्वारा कार्रवाई करते हुए नियंत्रित फायरिंग की गई। उग्रवादियों द्वारा फायरिंग की जाने वाली दिशा में चेकिंग और बताशी किया। वर्तमान में इन क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। चतरा पुलिस ने नक्सलियों से अपील की है कि नक्सलियों का समय अब खत्म हो चुका है, ये किसी न किसी दिन पुलिस की गोली का शिकार होंगे। भागलपुर दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी निवासी अमरपुर के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर और भागलपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर की पुत्री अपूर्वा सिंह ने भाग लिया और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी पर अपने विचार रखे। देश के सबसे कम उम्र के प्रतिभागी के तौर पर अपूर्वा के विचार से प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री प्रभावित हुए। बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा, गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा, वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते हैं। जब यहाँ आया था पहली बार कभी फ्लाइट में ही नहीं चढ़ा था, तो घर से मम्मी तो पैनिक कर रही थी कि इतने ऊपर जाओगे, क्या होगा नहीं होगा। पर मैंने जब कल फोटो भेजा, वो बादल थे उसका फोटो भेजा, तुम क्या बादल के ऊपर थे कि नीचे थे? मैं 2015 से आपसे हर रोज नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे। I am very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. सुपौल जिले के बलुआ बाजार अवैध कारोबार के लिए बदनाम भीमपुर थाना क्षेत्र के ठूठी पंचायत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे का जखीरा बरामद किया है। गुप्त सूचना पर हुई इस कार्रवाई के दौरान गांजे के तस्करी से जुड़े तकरीबन आधा दर्जन तस्करों की टोली भी मौजूद थी, जो पुलिस के सामने से भागती हुई नजर आए। हालांकि पुलिस ने मौके से 3 लग्जरी वाहन, 2 बाइक सहित तकरीबन 97 किलो गांजा बरामद करने में सफलता पाई। सफलता मिली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गुप्त सूचना मिली थी कि चैनपुर के वार्ड नंबर 1 में कुछ शराब तस्कर आए हुए हैं। इसी के सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष रामाशंकर वहां गए, तो वहां पर गांजा मिला है, 97 किलो गांजा कुल मिला है, जिसमें एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग 3 गाड़ी सीज किए हैं, 4 व्हीलर और 2 चक्का गाड़ी। कुछ कैश भी बरामद हुई है क्या? हाँ, 4,39,100 रुपया कैश भी मिला है। आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? अभी गिरफ्तार को कोर्ट भेज दिया गया है और आगे अनुसंधान। चौधरी डी के बिशनपुर जीछो पंचायत के मोहम्मदाबाद हरिजन टोला में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत पानी की टंकी भी लगाई गई और बोरिंग भी की गई, लेकिन इसमें खराबी हो जाने के कारण पिछले कई महीने से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव से पानी दूर जाकर पीने का पानी ग्रामीणों को लाना पड़ रहा है। वह इसकी शिकायत मुखिया से लेकर अधिकारियों तक की गई, लेकिन आज तक गांव वालों की समस्या का हल किसी ने नहीं निकाला। ग्रामीण पानी के लिए अब हाहाकार मचा रहे हैं। पानी दो, पप्पू मालदार मुर्दाबाद, पानी दो, पानी दो। सुपौल जिले के आदर्श थाना सुपौल परिसर में आज गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश सहित थाना अध्यक्ष मनोज कुमार महतो सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं सभी ने अपने अपने वादों की समस्या रखी। तो वहीं डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश ने कहा सरस्वती पूजा में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में आपसी भाईचारा सुपौल जिला हमेशा देता आया है और इस बार भी सभी मिलजुल कर गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा मनाएंगे। के जुलूस में और पूजा के बाद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग डीजे को प्रतिबंधित करने के लिए जो डीजे स्वामी हैं उनको बुला करके बॉन्ड ऑन भी करा रहे हैं। इसके अलावा जो भी सरस्वती पूजा जो मनाना चाहेंगे
और उनका जो सरस्वती पूजा का विसर्जन होगा उनके लिए जुलूस पूर्णतः अनिवार्य है। तो इन सब बातों का हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हैं, कौन कौन जगह ऐसा है जो संवेदनशील है, कहाँ पे हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा पुलिस का मूवमेंट कराना है, इन सब बातों का चर्चा हुआ। भागलपुर कलेक्ट्रेट के सामने से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के द्वारा गणतंत्र दिवस और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में ग्राम रक्षा दल से पुरुष और महिलाएं सदस्य हाथ में तिरंगा लिए हुए पूरे शहर का भ्रमण करती और लोगों से हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट लगाने की अपील करती नजर आई। वहीं सड़क दुर्घटना में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की अपील भी की गई। पहनिए और नशा नहीं कीजिए, क्योंकि नशा करने के बाद वो संतुलित हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और हेलमेट पहनने से आपका माथा बचेगा। इसी वजह से हम लोग संदेश देने आए हैं गणतंत्र दिवस पे कि अब आप रोड में गाड़ी चलाइएगा तो नशा नहीं कीजिएगा। यही हम लोग संदेश देने के लिए आए हैं सर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। जिला पदाधिकारी एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के आदेश के आलोक में कटिहार जिले के फलका प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण वर्ष 2022-23 के तहत 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण से कार्यशाला का आयोजन प्रखंड मुख्यालय के सभागार में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग बीडीओ मधु कुमारी ने की। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित यह एक कार्यशाला है, प्रशिक्षण सह कार्यशाला है। यह जिला पदाधिकारी कटिहार के आदेश के तहत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य ये है कि हमारे यहाँ जितना भी जन्म मृत्यु से संबंधित घटनाएं होती हैं वह 100% हो। यदि हमारे यहाँ सही ढंग से जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन संपन्न हो जाए तो आने वाले समय में जो जनगणना किया जाता है इससे भी हम लोग बचेंगे, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन समय कर दिया जाएगा तो उसका डाटा हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल और अपडेट होते रहेगा। तो सरकार का जो इतना खर्च होता है जनगणना कराने में उससे भी हम लोग बचेंगे। तो हमारी जो सरकार है वह जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के संबंध में काफ़ी सजग है और अन्य जिलों के तरह ही हमारे यहाँ भी एक विशेष अभियान के तहत लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि 100% जो है सो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन सभी जगह कराया जाए। और राहत की बात यह है कि हमारे फलका प्रखंड में हमारी जितनी सेविका है जिनको कि उप रजिस्ट्रार बोला जाता है या फिर हमारे पंचायत सचिव हैं जो प्रखंड स्तर के रजिस्ट्रार होते हैं, वो सब काफ़ी उन लोगों का कार्य बहुत ही सराहनीय है। उन लोगों के द्वारा अभी तक जितना भी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वह लक्ष्य के अनुरूप किया जा रहा है और आशा है कि ये लोग इसी तरह से आगे भी करेंगे। और आज की इस बैठक में हमारे जितने भी हमारी सेविका हैं, पर्यवेक्षिका हैं, ये सब आई हुई हैं और इन लोगों के कार्य का रिव्यू किया जा रहा है और इन लोगों के द्वारा किए गए कार्य के प्रोग्रेस से हम लोग काफ़ी खुश हैं। और हमारा प्रखंड फलका जो है पूर्व की तरह ही आगे भी जन्म मृत्यु से संबंधित। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट के द्वारा नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म मामले में आरोपी नीलेश यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल कजरेली थाना क्षेत्र में 22 मार्च 2018 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद पीड़िता के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वहीं इस कांड में नीलेश यादव आरोपी बनाए गए थे, जबकि एक नाबालिग अभिषेक कुमार को आरोपी बनाया गया था, जिसका मामला किशोर न्यायालय में चला गया था। मामला था जो कजरेली थाना में 22/3/18 को दर्ज हुआ था। नाबालिग से रेप करने के बाद उसको जान मारने के नियत से गला पर गड़ासे से काटा गया। लड़की बेहोशी अवस्था में जब थी तो मृत समझकर वो भाग गए थे। वो अभियुक्त थे नीलेश यादव और उसके साथ एक अभियुक्त और थे जो अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार किशोर न्याय बोर्ड चले गए। यहाँ एक अभियुक्त जो नीलेश यादव थे वो उस समय से घटना के बाद पकड़ में नहीं आ रहे थे। 4 साल वो फरार ही रहे। यहाँ न्यायालय से उनकी वारंट वगैरह सब भेजा गया। 4 साल के बाद वो पकड़ के आए। आज श्री पन्ना लाल सर
जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो हैं डीजे 6 उनके न्यायालय में इनको सजा की बिंदु पर सुनने के लिए आज रखी गई थी, जिसमें इन पर 363, 365, 307 और पॉक्सो की धारा 6 में सजा दी गई। इसमें 363 में 7 साल की सजा, 25,000 रुपया अर्थदंड, 365 में 7 साल की सजा, 25,000 रुपया दंड, 307 में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपया अर्थदंड और पॉक्सो की धारा 6 में आजीवन कारावास, मृत्युपरंत शेष जीवन काल तक इनकी सजा बरकरार रहेगी और 1 लाख रुपया अर्थदंड। जितने भी अर्थदंड है उसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी, 2 लाख पीड़िता को दी जाएगी। टोटल 2.5 लाख रुपया होता है अर्थदंड। और पीड़िता के सहायता अर्थात चूंकि वो बहुत ये हुई गरीब भी है, तो उसको सरकार के द्वारा 10 लाख रुपया मुआवजा राशि हेतु निर्देश दिया गया है सरकार को देने के लिए। इसमें कुल 5 गवाही PWs के द्वारा पेड हुआ, खन किया। तत्पश्चात इसे 21 तारीख को दोषी पाई गई थी और आज जो है सजा के बिंदु पर था और इसे सजा देने के बाद एक समाज में एक छाप जाएगी, कम से कम निर्दुनियावाली के साथ इस तरह की घृणित कार्य करने की हिम्मत ना करें। और न्यायालय जो है 1 साल के अंदर उसको सजा देने में जो नियम है पॉक्सो कानून, जो 1 साल के अंदर इसका होना चाहिए। 20/3/22 को आरोप गठन हुआ था और 24/1/23 को उसे सजा दे दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थल कर्पूरी ग्राम पहुंचे। यहां पर नीतीश कुमार एवं पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल की भांति 24 जनवरी को राजकीय समारोह के रूप में कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास स्थित स्मृति भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं आरती कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी रहे। हेलीपैड पर उनका स्वागत राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर, पूर्व सांसद सह जदयू जिलाध्यक्ष अश्वमेध देवी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गेश राय, पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद ने किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर सीएम ने कर्पूरी ग्राम थाने का उद्घाटन भी किया। मुफस्सिल थाने से अलग होकर बनाए गए इस थाने में समस्तीपुर प्रखंड की 10 पंचायत को अब शामिल किया गया है। एक जगह जा करके देख रहे हैं और देख करके लोगों की बात को भी सुन रहे हैं, जो काम करवाया है हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसके आगे क्या होना चाहिए। लोगों की समस्याएं दूर होनी चाहिए और विकास आगे बढ़ना चाहिए। तो देख न रहे हैं, हम हर जगह कर रहे हैं काम। तो जितनी बातचीत हो रही है और जितने लोग मिलते हैं सबकी खुशी दिखती है। जी सर, हम तो सब जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो पिछले साल आए थे, फिर आगे भी एक बार आवेंगे यहाँ से। पीरमपेती नगर पंचायत में कर्पूरी ठाकुर की जयंती बनाई गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जननायक कर्पूरी ठाकुर का 99वां जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के पीरमपेती नगर में नगर अध्यक्ष जानिशार असलम की अध्यक्षता में जयंती मनाई गई। वहीं पीरमपेती विधानसभा के पूर्व विधायक रामविलास पासवान ने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हमेशा ही गरीबों शोषितों की आवाज बुलंद की। जयंती समारोह में राजद के युवा प्रखंड अध्यक्ष मुकेश यादव, उपाध्यक्ष राम यादव प्रभारी, मोहम्मद इरफान, ओम प्रकाश पंडित सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया कर्मी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाया गया और बिहार के हर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल जो है आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो है जन्मदिन मनाया गया है। और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा से लालू प्रसाद जी हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा के से जुड़ करके उनके साथ चल करके वह भी जाकर के जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 मरतब जो है मुख्यमंत्री रहे, 1 मरतब जो है डिप्टी सीएम भी रहे हैं और गरीब गुरबा के जो है वह नेता थे।
पैदल चल करके जो है उन्होंने प्रचार प्रसार करते थे। इसलिए जो है आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हर प्रखंड में जननायक कर्पूरी जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के शिवनाथ बिघा मोड़ स्थित सामुदायिक भवन में राजद के द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष सरोज राम ने की, जबकि मंच के संचालन रामेश्वर कुमार रोशन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान राजद नेता पुरुषोत्तम कुमार उर्फ सोनू ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सदैव गरीबों, मजदूरों, दलितों एवं पिछड़े लोगों के लिए सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ आवाज बुलंद की है। समुदाय भवन में जननायक कर्पूरी जयंती मना रहे हैं हम लोग, जिसमें सभी कोई उपस्थित हुए और पुष्प अर्पित देकर हम लोग मनाया गया। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड मुख्यालय पर उत्तर कोयल नहर चालू करो के सवाल पर उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने की शुरुआत उत्तर कोयल नहर में गाद की सफाई करनी होगी। 2023 में कोयल नहर का पानी कोंच टेकारी तक पहुंचाना होगा और 2024 का आश्वासन नहीं चलेगा, इस तरह की मांगे की गई। कोयल नहर चालू करो के सवाल पर हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। ये उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध के बैनर तले प्लान बना है कि हम 10 प्रखंडों पर धरना दें, तो ये 8वां प्रखंड है। और इसके बाद 2 प्रखंड औरंगाबाद सदर और गुरारू, ये 31 जनवरी और 7 फरवरी को है। और ये धरना के बाद हम लोग जो है पुनः एक किसान महापंचायत करके और नहर का एक बार पुनः हम लोग निरीक्षण करते हुए और तय करेंगे। हम लोग ऐसे इस बात से अवगत हैं कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, भरोसा दिलाती है, लेकिन काम नहीं करती है। अगर फरवरी माह तक उत्तर कोयल नहर में जमे गाद की सफाई का कार्य शुरू नहीं होता है तो हम लोग किसानों के धनबल से, किसानों के साथ होकर के, उनके जनबल के साथ हम लोग नहर की सफाई करेंगे और 2023 में पानी लाने का प्रयास हम लोग पूरी ये दावे के साथ कर रहे हैं कि 2023 में पानी ले आएंगे। इसी बात को, इसी संदेश को पदाधिकारियों के पास तक और जनता के बीच तक पहुंचाने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल हुआ हजारों का जनसमूह। सीएम सोरेन ने कहा, हम लोग बोका नहीं भरेंगे, अब दूसरों की बारी। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक। कहा, सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम करें। इनामी नक्सली गौतम पासवान दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की भीषण मुठभेड़, माओवादियों का मांद किया ध्वस्त। और कर्पूरी ठाकुर के प्रेतक गांव पहुंचे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। जयंती पर जननायक को दी श्रद्धांजलि। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।